हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनएफएसयू में जो बीटेक एमटेक इंटीग्रेटेड कोर्स है उसके बारे में। पूरी इन्फॉर्मेशन बताऊंगी, मैं आपको पूरी डिटेल्स बताने वाली हूँ, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। और कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड आई वुड लाइक टू टेल यू गाइस कि अगर आपको इस फील्ड के बारे में कोई भी डाउट है, क्वेरी है, तो आप मेरी 1-on-1 काउंसलिंग बुक करके मुझसे पर्सनली बात कर सकते हो। आप मेरी वेबसाइट forensicbypriyanshi.com पर जाके यहाँ से भी आप बुक कर सकते हो, डायरेक्ट बुक नाउ के ऑप्शन पर जाके। अदरवाइज आपको जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो आप डिस्क्रिप्शन से भी बुक कर सकते हो, या फिर आप इस QR को स्कैन करके काउंसलिंग बुक कर सकते हो और मुझसे वीडियो कॉल के थ्रू अपने सारे डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड और हम बात करते हैं एनएफएसयू के बारे में। तो एनएफएसयू की फॉर्म डेट्स जो हैं वो 2025 की आउट हो चुकी हैं। 18 मार्च से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए थे और 5 मई तक ये रजिस्ट्रेशन चलने वाले हैं। काफ़ी लंबा टाइम दिया है, ऑलमोस्ट जो है 1.5 मंथ आपको दिया गया है फॉर्म भरने के लिए, ठीक है। और आपका जो एग्ज़ाम होगा वो 7 और 8 जून को होगा। मेरिट लिस्ट आपकी 23 जून को आ जाएगी और फर्स्ट काउंसलिंग 30 जून को होगा। इसके बाद में कंफर्मेशन सीट होगी, 1 जुलाई को सीट कंफर्म भी हो जाएगी। सेकेंड काउंसलिंग 11 जुलाई को होगी और आपका जो कॉलेज स्टार्ट होगा वो 22 जुलाई से हो जाएगा। ये सब टेंटेटिव डेट्स हैं, ये जो नीचे वाली आप डेट्स देख रहे हो इनमें थोड़े बहुत कभी चेंजेस हो सकते हैं। फिलहाल में अप्रॉक्सीमेट टाइमलाइन यहाँ पे दी हुई है। अब हम बात करें एनएफएसयू के बारे में, तो पहले तो ये समझ लो कि ये एग्जैक्टली है क्या। तो जो आपका GFSU है, ठीक है, गुजरात फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, ये एस्टेब्लिश हुआ था 2009 में। इसके बाद में ये एनएफएसयू में कन्वर्ट हो गया 2020 में अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर GFSU को ही एनएफएसयू में कन्वर्ट करा है और ये इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है, रिकग्नाइज्ड एज एन इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। UG PG PhD के कई सारे प्रोग्राम्स, फॉरेंसिक साइंस, साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल फॉरेंसिक्स, क्रिमिनोलॉजी, लॉ एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड काफ़ी सारे आपको यहाँ पे वेराइटी ऑफ प्रोग्राम्स मिल जाएंगे। कई सारे सब्जेक्ट्स में स्पेशलाइजेशन अवेलेबल है, फॉरेंसिक केमिस्ट्री, फॉरेंसिक बायोलॉजी, साइबर फॉरेंसिक्स, AI इन फॉरेंसिक्स, फॉरेंसिक अकाउंटिंग। साथ ही में इंटीग्रेटेड कोर्सेज जैसे BSc MSc फॉरेंसिक साइंस, BBA MBA आपको अवेलेबल है यहाँ पे। तो इस तरीके के कुछ कुछ इंटीग्रेटेड कोर्सेज अवेलेबल हैं। करियर प्लेसमेंट जो है तो यहाँ पर रिक्रूटमेंट CBI, NIA, IB, पुलिस डिपार्टमेंट, साइबर सेल्स, प्राइवेट फॉरेंसिक लैब्स, कॉरपोरेट सेक्टर्स, इन सब में अलग अलग जगहों पर रिक्रूटमेंट्स और जो करियर अपॉर्चुनिटीज से बताते हैं यहाँ पे मिलता है। ये आपको इंटर्नशिप्स प्रोवाइड करते हैं लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, फॉरेंसिक लैब्स में, रिसर्च इंस्टीट्यूट में। देखो, अगर आप में से किसी को भी ये डाउट है, क्वेरी है कि भाई इन सभी में कैसे एंटर हुआ जाता है, क्या प्रोसेस होती है, तो अगेन आई विल सजेस्ट यू कि आप मेरे से पर्सनली बात करो, जिससे कि मैं आपका बैकग्राउंड समझ के, आपके इंटरेस्ट समझ के आपको प्रॉपरली गाइड कर पाऊँ। ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। और इनके कई सारे कैंपसेस हैं, गांधीनगर, दिल्ली, गुवाहाटी, गोवा, त्रिपुरा, धारवाड़, भोपाल, ठीक है, ये इतने इनके कैंपस हैं। इसके अलावा अभी कुछ प्रपोज्ड कैंपसेस आए हैं, यानी कि प्रपोजल्स आए हैं इन कैंपसेस के, जैसे नागपुर कैंपस सुनने में आया है कि नागपुर में कैंपस आने वाला है। ऐसे ही कुछ 3-4 नाम और हैं। अभी इनके बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो इसलिए मैं यहाँ पे आपको नहीं बता रही हूँ, बट हो सकता है कि ये आपके 1 साल में जो है स्टार्ट हो जाएंगे प्रॉपर तरीके से। अब इसके बाद में एग्ज़ाम एंड एडमिशन। तो बीटेक एमटेक कोर्स में अगर आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो, बीटेक एमटेक इंटीग्रेटेड कोर्स में, तो आपको NFAT के थ्रू भी एडमिशन मिलता है और JEE मेंस के मार्क्स के बेसिस पर भी आपको एडमिशन मिलता है। तो जब आप फॉर्म भरोगे ना, तो फॉर्म में आपको JEE का स्कोर भी डालना होगा और वो ऑटोमेटिकली NFAT का फॉर्म फिल हो जाएगा। 2000 रुपीज़ जो है फॉर्म फीस है, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो। कैसे फॉर्म भरना है, क्या प्रोसीजर है, उस पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, तो आप देख सकते हो। तो NFAT का जो एग्ज़ाम है ये CBT मोड में होता है, इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। 80% क्वेश्चन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स से आएंगे और जो JEE मेंस का सिलेबस है उसी में से आपको पूछा जाएगा। 20% जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज और इंग्लिश, रीजनिंग, ये सब आएगा। क्वेश्चंस आपके 10+2 लेवल के रहेंगे। 50% सीट्स आपके NFAT के बेसिस पर होंगे और 50% सीट्स जो है वो JEE के स्कोर के बेसिस पर लिए जाएंगे, ठीक है। तो आपका जो भी JEE का स्कोर हो वो आप अपने फॉर्म में फिलअप कर सकते हो। और देखो, JEE मेंस का स्कोर अच्छा चाहिए है आपको, 90+ स्कोर अगर आपका है तो आप थोड़े से बेफिक्र हो सकते हो कि हाँ, आपको एडमिशन मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं।
ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। बीटेक एमटेक 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स की मैं और डिटेल्स आपको बता दूँ। बीटेक आपका कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में होगा, एमटेक जो है साइबर सिक्योरिटी, बेसिकली कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग विथ स्पेशलाइजेशन इन CS साइबर सिक्योरिटी, विद स्पेशलाइजेशन इन साइबर सिक्योरिटी, ये कोर्स है आपका। है तो कंप्यूटर साइंस में ही इंजीनियरिंग, स्पेशलाइजेशन साइबर सिक्योरिटी में है, बट एमटेक आपकी साइबर सिक्योरिटी में रहेगी। टोटल सीट्स गांधीनगर कैंपस में 40 हैं, दिल्ली में 50, त्रिपुरा 40, धारवाड़ 60 एंड गुवाहाटी 30। नेक्स्ट आते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर। तो आपने 10+2 कर रखा हो, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बता रही हूँ मैं, 10+2 कर रखा हो फिजिक्स मैथमेटिक्स में, मैथमेटिक्स इज कंपलसरी, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। मिनिमम स्कोर 60% होना ज़रूरी है, वो भी आपके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स को मिला के होने चाहिए, ठीक है। 55%, 5% रिलैक्सेशन है SC ST PW कैटेगरी को। एडिशनल सब्जेक्ट्स क्या चाहिए यहाँ पे, एडिशनल इनके साथ में आपके कोई भी चल सकते हैं, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, IP, बायोटेक्नोलॉजी, टेक्निकल वोकेशनल सब्जेक्ट, बिजनेस स्टडी, एंटरप्रेन्योरशिप, कोई भी चलेंगे, मेन ये दोनों ज़रूरी हैं। नेक्स्ट देखो, अब ये क्वेश्चन आता है फी स्ट्रक्चर कि क्या फी स्ट्रक्चर है। तो आपके 6th सेमेस्टर तक, अप टू 6th सेमेस्टर 65,000 फीस लगेगी। 7th से 10th सेमेस्टर आपकी 90,000 फीस लगेगी। काफ़ी ज़्यादा फीस है, ये सिर्फ एकेडमिक्स की है। हॉस्टल और मेस फीस की बात करें हम तो ये 1.2 लाख पर ईयर, यानी कि काफ़ी ज़्यादा आपको पैसा, यानी कि 65,000 आपकी एक सेमेस्टर की फ़ीस है। यानी कि अगर आप पूरे 1 साल की बात करो तो 1 साल में आपको जो है अप्रॉक्स, ठीक है, मैं एक अप्रॉक्स बता रही हूँ यहाँ पे, ये बनेगा आपका सिर्फ एकेडमिक्स का। फिर आप हॉस्टल की फ़ीस दोगे तो हॉस्टल का प्लस कर देते हैं हम इसमें, प्लस कितना 1.2 लाख, ठीक है, 1.2 लाख आपका इसका बनेगा, ठीक है। तो आपको करीबन 2 लाख, 2.5 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे, ठीक है। मेरी मैथ्स थोड़ी सी ख़राब है, कैलकुलेट तुम लोग खुद कर लेना, बट मैं इतना समझ गई हूँ कि तुम लोगों को जो है 2.5 लाख रुपए साल का खर्च करना पड़ेगा। सो भाई, क्या ये वर्थ इट है या वर्थ इट नहीं है, ये किस पर डिपेंड करता है, प्लेसमेंट्स पर। तो देखो, मैं एक चीज़ तुम्हें बताऊँ, प्लेसमेंट्स पर डिपेंड करता है। अगर हम मैनिफेस्टो के प्लेसमेंट्स की बात करते हैं तो प्लेसमेंट्स यहाँ पर ठीक प्लेसमेंट्स हैं, मैं यहाँ लिख देती हूँ एवरेज टू गुड, ठीक है। अच्छे प्लेसमेंट्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं अगर आप एकेडमिकली अच्छे हो, अगर आपके स्किल्स अच्छे हैं, अगर आपने अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रखी है। तो माइक्रोसॉफ्ट जैसे कंपनीज़ में भी यहाँ पे प्लेसमेंट्स हुए हैं, है ना, हुए हैं, लेकिन सबका तो नहीं हो जाएगा ना, कुछ लोगों का हुआ होगा जो काफ़ी अच्छे होंगे अपने पढ़ाई में, एकेडमिक्स में, अपने स्किल्स एनहेंसमेंट में, अपने पर्सनालिटी में, हर चीज़ में अच्छा होना ज़रूरी है। प्लेसमेंट्स होते हैं, स्पेसिफिकली गांधीनगर कैंपस में बहुत अच्छे प्लेसमेंट्स हैं, ठीक है। फिर दिल्ली कैंपस में भी बहुत अच्छे प्लेसमेंट्स हैं, और बीटेक एमटेक वालों को थोड़ा जल्दी प्लेसमेंट मिल जाता है और उन्हें जो है यहाँ पे पहले प्रेफर करा जाता है, ठीक है। इसके बाद इन दोनों कैंपस के बाद में बाकी कैंपसेस के प्लेसमेंट्स के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, बट इन दोनों में काफ़ी अच्छे प्लेसमेंट्स हैं, तो आप इन दोनों को टारगेट कर सकते हो। वर्थ इट डेफिनेटली है, क्योंकि जो बीटेक एमटेक अगर आप किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से करते हो तब भी आपको इतना ही महंगा पड़ेगा, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो इट इज़ अ गुड कोर्स, इट इज़ अ गुड यूनिवर्सिटी। इफ यू आर गेटिंग गांधीनगर इन दिल्ली कैंपस देन यू शुड मस्ट गो फॉर दिस पर्टिकुलर कोर्स। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। आई होप कि ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, आपको हेल्प मिली होगी इस इन्फॉर्मेशन से। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करके ज़रूर जाना, चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जो भी अपडेट्स होते हैं, इन्फॉर्मेशन होती है, वो आपको इसी चैनल पर मिलती है। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।